अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज में सब लोग सो रहे थे क्योंकि सबको नशे की दवा दी गई थी। साल्तुक बाहर आवाज लगा रहा था कि बालामीर भाग रहा है, उठो। मेजिन मुस्कुरा रही थी। त्यांगू जिंदान में आ जाता है और बालामीर को उठाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। खान कहता है, त्यांगू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। त्यांगू बालामीर को उठा लेता है। खान तलवार निकाल लेता है और कहता है, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर खान के हाथ से तलवार गिर जाती है। त्यांगू कहता है, खान आजम मैंने आपको और सबको अफ्यून वाली शराब पिलाई है। इतने में साल्तुक आ जाता है और कहता है, त्यांगू। तो वो कहता है, कमांडर आप रुक जाएं। इतने में ताइजुन भी आ जाता है और बालामीर को उसके सिपाही ले जाते हैं। फिर वो कहता है, त्यांगू आपने हमारी बहुत मदद की। साथ ही वो उसका गला काट देता है। इस तरह त्यांगू मारा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है। अकीज और बातोगा कब्रिस्तान पहुँच गए थे। अकीज अपने वालिद की कब्र पर आती है। बातोगा अपनी वालदा की कब्र पर आता है। अकीज कहती है, अपने बड़ों की कब्रें खोदना बहुत मुश्किल काम है, इस जैसा जुर्म किसी ने नहीं किया। बातोगा कहता है, चुल्पान खातून ने उस बालामीर को भगाने की कोशिश की जिस बालामीर ने रवायात की मुखालफत की। असल जुर्म तो चुल्पान ने किया। बातोगा अपने नाना की कब्र पर बैठकर कहता है, नाना जान आपकी कब्र नहीं खोदनी चाहिए, एहतराम में कमी नहीं की जा सकती। मैं आपका खून हूँ, हमें ऐसा करने की इजाजत दें। फिर वो कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। फिर सराय का मंजर सामने आता है। तैमूर और तोतका अपने कमरे में मौजूद थे। इतने में दरवाजा खटखता है तो वो हैरान होते हैं। तैमूर दरवाजा खोलता है तो यमान और सिरमा बाहर मौजूद थे। फिर वो अंदर आ जाते हैं। तैमूर कहता है, तुम लोगों को हमारा कैसे पता चला। यमान कहता है, कानता ने बताया और चुल्पान खातून ने अपने लश्कर का दस्ता यहाँ भेजा है, हमें आप दोनों को वापस ले जाना होगा। तैमूर कहता है, हम वापस नहीं जाएंगे। यमान कहता है, चीनी लश्कर आगे बढ़ रहा है, अगर आप ना गए तो वो लोग हमला कर देंगे। तोतका कहती है, हम वापस जाएंगे। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तैमूर कहता है, हम क्यों वापस जाएंगे, मैं चीन से लड़ूंगा। यमान और सिरमा नीचे आ जाते हैं। इतने में चुल्पान के आदमी हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। तैमूर भी नीचे आ जाता है। तैमूर सिरमा से कहता है, तुम तोतका के पास जाओ। फिर वो भी उनसे लड़ने लग जाता है। दो आदमी तोतका के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। सिरमा को बेहोश कर देते हैं और तोतका को वहाँ से ले जाते हैं। नीचे लड़ाई जारी थी। इतने में काया भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ मौजूद बाकी लोगों को मार देता है। फिर वो लोग मारे जाते हैं। सराय का आदमी कहता है, काया शहजादे अगर हम आपको इतला ना देते तो वो तैमूर शहजादे को मार देते। इतने में सिरमा नीचे आ जाती है और कहती है, वो तोतका को ले गए। तैमूर बाहर की तरफ जाता है। काया उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ अकीज ने कब्र खोद ली थी। फिर वो कब्र खोल लेती है। फिर वो कब्र में उतर जाती है। अंदर तोयगर खान की हड्डियां पड़ी हुई थी और साथ एक संदूक भी था। फिर अकीज संदूक उठा लेती है और बाहर आ जाती है। फिर वो संदूक को खोलती है तो उसके अंदर एक सांप था और वो अकीज को काट लेता है। वो हैरान रह जाती है, ये मेजिन का काम था। गोक महल में वारगी बेग मेजिन के कमरे में आता है और कहता है, बालामीर को आपने अगवा करवाया। मेजिन कहती है, नहीं तो वो कहता है, ये उस चीनी रायब ताइजुन सांप का काम है। मेजिन कहती है, हाँ सांप से याद आया, क्या किया तुमने। कब्र से अंगूठी निकाल कर सांप रख दिया था उसमें। अकीज उसे मार देती है। वो दोनों हैरान परेशान थे और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।